आप सियासत 2 पी के देख रहे हैं, पार्लियामेंट में हम मौजूद हैं और नवाबज़ादा शाहज़ैन बुखरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। आप कैसा रहा आपका उम्रा? आपके सामने तमाम दुनिया ने देखा कैसा रहा, क्या पीटीआई ने वहाँ किया। बड़ा एक शर्मनाक वाक़या जिससे पूरे मुल्क का सर शर्म से झुका दिया इन्होंने, क्योंकि वहाँ और भी हेड ऑफ़ स्टेट्स थे, टर्किश डेलीगेशन थी, अफ्रीकन डेलीगेशन थे, पूरी दुनिया के मुसलमान थे। मेरा ख्याल है जो इमरान खान की दर्स वो दे रहे हैं अपने कारकुनान को और जिस तरह से अपने साथ कनेक्टेड जुड़े हुए लोगों को, वो ज़ाहिर हो रही है। नवाबज़ादा साहब, ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हमने देखा कि 17 कंट्रीज़ में टॉप ट्रेंड भी बना। इस पर आपकी क्या राय है, अब जिस तरह से अब रद्द-ए-अमल अवाम का सामने आ रहा है? देखिए, आप पूरी दुनिया के हर ममालिक में करा दीजिए, हाँ, आई थिंक उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर सऊदी अरब की पाक सरज़मीन पे हाँ, मेरा ख्याल है इसकी मिसाल नहीं। कोई करवा रहा है या लोग खुद आप लोगों के खिलाफ निकल आए? नहीं, आप मुझे ये बताइए, इनके अपने लीडरान की स्टेटमेंट्स है, शेख रशीद है, शीरीत बजारी साहिबा ने ट्वीट करके ट्वीट डिलीट किया था, और इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जी ये इंसिडेंट नहीं, बट दिल फेस इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यही चीज़ को। तो इसका मतलब बड़े क्लैरिटी से ही स्टेलिंग के हम ही करवा रहे हैं एक तरीके से। अच्छा, अब वैसे सर मुझे ये बताएं कि आपके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैं कपड़े बेचकर लोगों को आटा सस्ता करके दूंगा। इज़ इट द प्लान खान की गवर्नमेंट गिरा कर नई गवर्नमेंट कोalition बनाई जाए? क्या ये होमवर्क था, ये प्लान था? मतलब मैं समझा नहीं आप। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर आटा ना सस्ता हो तो मैं कपड़े बेच दूंगा, आपने बड़ी उन्होंने प्राइम स्टेटमेंट दी है। देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी, जो वो कहते हैं कि उनके पास तमाम शरीफज़ादे मौजूद थे, तो कोई खान साहब से ये पूछे कि बकौल आपके, आपसे पहले सारे बुरे बद अखलाक, चोर, डाकू, गद्दार इक़्तिदार में थे बकौल उनके, तो उन लोगों ने 71 साल तारीख़ में 25,000 अरब कर्ज़ा लिया, और जो शरीफज़ादों की एक हुकूमत कायम हुई थी बदकिस्मती से, जो पाकिस्तान में कायम हुई और यहाँ के लोगों ने देखा, फेस किया, उन्होंने 20,000 अरब का कर्ज़ा लिया। उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तो एक चीज़ नहीं ना मौजूद नहीं है। उसकी वजह से जो आज हम विटनेस कर रहे हैं, बिजली में इंक्रीज़ है, आपके खाने पीने की चीज़ें, गाड़ियाँ, रोज़मर्रा की चीज़ें, तो आप आदमी देखिए, हुक्मरान कोई भी हो, अगर मज़दूर के बच्चे के पेट में रोटी ना जा सके तो उस मज़दूर को कोई फ़र्क नहीं होगा कि वज़ीर आज़म कोई भी हो। एक बच्चे का अगर वालिद अपने बच्चे को बुखार में देखे और वो उसके लिए एक इंजेक्शन ना ख़रीद सके, तो वो आदमी इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि किसी भी वज़ीर आज़म के लिए वो वोट डाले। तो देखिए, हम सियासत से बालातर आ जाए, हम इस पर बैठ के बात कर लेते हैं, पीटीआई भी अपना मौक़िफ़ रख ले, हम भी रख लेते हैं। हम उन्हें आपके तवस्सुल से ये बताना चाहते हैं, हम गालब गलोच, बद अखलाकियात पे यकीन नहीं रखते, डिविजन्स पे यकीन नहीं रखते। पूरे पाकिस्तान का जो आप किरदार कुशी करवा रहे हैं बरतानिया में, आप लोग कभी कहते हैं जी जनरल गद्दार है, सियासतदान गद्दार है। आई मीन इट्स वेरी गद्दार कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे सर एक चीज़ बताएं, एक मुख्तसरन चीज़ बताएं प्लीज़। अर्ज़ सुन लीजिए, कोई ये पूछे कि आयत की कौन सी शिक आपको इजाज़त देती है कि यू शुड हैव द सर्टिफिकेशंस कि हुज़ गद्दार हुज़ नॉट। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। माजी में जाएं, सारे वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया है, गद्दार माजी में भी कराते देते। लेकिन सर आप एक चीज़ बताएं, आपका एक बड़ा लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, नो डाउट इन दैट, आप एक बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। आपने क्या सोच कर सर ये कोalition गवर्नमेंट ज्वाइन की? देखिए, हमने जब इनको ज्वाइन किया था तो हमने अपने लोगों से पूछा था कि बताइए इमरान खान की हुकूमत आ रही है, तो लोगों ने ये सोचा था कि जी ठीक है, ये कहते हैं कि मैं तब्दीली लाऊंगा, बड़ा क्लियरली कहा था। और उसके बाद तब्दीली के बाद आपको याद होगा फ्लोर ऑफ द हाउस में जब इमरान खान की स्पीच थी, तो इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि मेरी तरजीह है कि अंडर डेवलप्ड एरियाज़ को सबसे पहले डेवलप करूँगा। ऐसे ही है, इसमें जनूबी पंजाब, बेशतर बलूचिस्तान के इलाके, फाटा, एक्स फाटा और सिंध के कुछ जैसे उमरकोट और इस तरह के इलाके। आप मुझे ये बताइए, चले सब गलत है बकौल इनके, तो
जो इन्होंने कहा उसमें से कोई इन्होंने चीज़ और ग्राउंड इन अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में कराई हो वो बता तो दीजिए। समझते हैं कोalition गवर्नमेंट कराएगी 1.5 साल में वो सारी डेवलपमेंट्स। मेरी अर्ज सुन ले, इन्होंने वादा नहीं किया। उन्होंने तो वादा किया था, एक चीज़ बड़ा क्लियरली कहा था। ये मैं नहीं कहता, अगर आप कहते हैं मैनिफेस्टो भी उनका कहता है नहीं, मैनिफेस्टो को भी छोड़ दे, बाय हिज ओन माउथ फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। चाहे 100 साल बाद भी अगर हमारी आने वाली जनरेशन्स भी उठा के देखें तो दिल फेस इट। एक चीज़, दूसरी चीज़, आई वॉज इन चार्ज टू क्रिएट पीस एंड हारमोनी इन बलूचिस्तान। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने बाखुदा अपनी ईमानदारी से तमाम चीज़ें कई महीने लगा के ऑन ग्राउंड बलूचिस्तान से पंजाब घूम के इकट्ठी करके मैंने प्राइम मिनिस्टर को दी। मैंने कहा जी एवरीथिंग इज़ ऑन। बलूच लीडर्स जो बाहर बैठे वो भी उनमें से कुछ आने को तैयार है। आई कैन नॉट नेम देम पब्लिकली। मैंने कहा अगर ये हो जाता है तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो जाते हैं, तो जितनी इन्वेस्टमेंट बाहर से चाइनीज़ हो, यूरोपियंस हो, कोई भी हमारे मुल्क में लाते हैं तो अगेन पाकिस्तान का ही फ़ायदा है ना, पाकिस्तान मजबूत होता है। बट प्राइम मिनिस्टर ने तवज्जो नहीं दी उसमें। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने अपने ही किसी आदमी को कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, इस पे एक वेरिफिकेशन कराए। आई वाज रिप्रेजेंटिंग द फेडरल गवर्नमेंट। हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इंगेज किया, तीनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट को लिखा। उसके बाद वेरिफिकेशन रहती क्या है, देखिए उसमें 2,90,000 से ज़्यादा IDPs हुए। अगर आप वेरीफाई करेंगे कि खुदा न खास्ता इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पैसे शाहज़ैन शाहज़ैन साहब वो टेक्निकल चीज़ है। मेरी बात सुन लेना, पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए। वो कहते हैं वेरिफिकेशन, अगर एक पैसे अगर आपके नाम पे आते हैं तो वो आपके अकाउंट में जाएंगे, आप वो निकालेंगे, इनके अकाउंट में जाते हैं तो ये निकालेंगे। उसमें खुदा न खास्ता कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा। बेसिक पर्सनस का लिस्ट शेयर हुआ, वो भी हो जाता। इसके अलावा हमने कहा आटा सस्ता करें। अब मिसिंग पर्सन्स का हो जाएगा सर मसला। देखिए हम कोशिश करेंगे, हम उम्मीद रखते हैं। अभी भी बलूचिस्तान में, मैं अभी उम्रे के बाद बलूचिस्तान गया था तो लोगों की यही उम्मीद थी। यकीन कीजिए तो आप उम्मीद हो जाएगा सर। ज़ईफ़ुल उम्र आदमी ख़वातीन आए, आप यकीन कीजिए एक बेचारी तो बूढ़ी वालदा उम्र की, हमारी वालदा की उम्र की खातून थी, उनकी एक आंख नहीं थी। तो आप यकीन करें वो बेचारी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मुझे कहती है मेरे बच्चे को 14 साल हुए हैं लापता हुआ है, आप मेरा बच्चा कोर्ट के सामने पेश कर दें अगर उसने कोई कसूर किया है। हमने बोला आप दुआ कीजिए, करने वाला अल्लाह की ज़ात है, हम कोशिश करेंगे। हमने डाटा कंपाइल किया हुआ है, कुछ चीज़ें थी वो हम ज़ाहिर है कैबिनेट में डिस्कस करके हम उसको वे फॉरवर्ड मूव कराएंगे। सो यू आर होपफुल के थिंग्स विल सॉर्ट इट आउट एज फार एज मिसिंग पर्सन। अगर इस दुनिया में आप कुछ करना चाहें, आपकी नीयत नेक हो तो मेरा ख्याल है उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।